हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी चैप्टर 5 की जेनेटिक्स की। और आज का जो वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे उसमें हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, वंशागति के आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क्स का और इस चैप्टर से हाफ मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, हाफ मार्क्स में एक फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अलावा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी 2 आ सकते हैं। इस तरीके से 6 मार्क्स का वेटेज है और ये वाला चैप्टर मार्क्स वाइज बाकी चैप्टरों से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी हम इसे कहते हैं। इसके वीडियो को ध्यान से समझिएगा और देखिए, ये वीडियो जितने भी बनाए जा रहे हैं इसमें आपको मेनली जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर हम फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल यही पढ़ना है, अपने को पहले चैप्टर तैयार करना है कंप्लीट, जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं सारे टॉपिक पढ़ने हैं। देन उसके बाद लास्ट में रिवाइज पर्पज से हम इसको देखेंगे कि कोई बोर्ड का क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो हमसे छूट जाए, ताकि ये कंप्लीट तैयारी हमारी हो सके। दूसरा, जितने आपके फ्रेंड हैं जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी कहें कि वो भी इसे एक बार ज़रूर देखें। अदरवाइज़ होता क्या है कि हम जर्नली नोट्स सारे देख के जाते हैं, टॉपिक सारे पढ़ के जाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम सारे बोर्ड के क्वेश्चन देख पाएँ। इसी बात को ध्यान में रखकर आपकी मदद के लिए, आपको हेल्प करने के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। फिर भी अगर मान लो आप किसी कारण से नहीं देख पाते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर ही रहे हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर नहीं ज़रूर देखें। अदरवाइज़ हो सकता है कोई एक में से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिल जाए और आप लास्ट मोमेंट पर इसे नहीं देख पाए हों, तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ कि सबसे छोटे और सबसे बड़े जीन का नाम क्या है। तो कि वाई क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि डिस्ट्रोफिन जीन जो है वो सबसे बड़ा जीन है। अब वाई गुणसूत्र पर कौन सा जीन है इसका नाम पर्टिकुलर नहीं है, कहा है कि वाई गुणसूत्र पर मौजूद जीन सबसे छोटे होते हैं और डिस्ट्रोफिन जीन जो है वो सबसे बड़ी साइज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारक युग्मों के ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं जिन्हें दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पढ़ने पर एक जैसे ही सीक्वेंस आते हैं। तो ऐसे अनुक्रम को या सीक्वेंस को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिन्हें लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट पढ़ने पर सेम पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गेटसी सीक्वेंस था, और इसकी तुलना हम मलयालम शब्द, जहाज शब्द इनसे भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए की जो संरचना है उसमें न्यूक्लियोटाइड के घटक क्या क्या होते हैं। तो देखो, न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शर्करा भी आती है और आरएनए में जो पेंटोज शर्करा होगी वो राइबोज होगी। फॉस्फोरिक अम्ल आता है और साथ ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनी बेस भी आते हैं, नाइट्रोजन क्षारक। तो यहाँ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और आरएनए है, इसलिए ध्यान रखिएगा यूरेसिल आएगा। तो जब हम बात करेंगे कि आरएनए के संदर्भ में न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, तो राइबोज शुगर होती है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। तो नाइट्रोजनी बेस यानी नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा यानी 5 कार्बन वाली शर्करा, इनको मिलाकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SNRNP का पूरा नाम क्या होता है। तो SNRNP की फुल फॉर्म होती है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बताया, SNRNP का पूरा नाम क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। नेक्स्ट है सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो सबसे छोटा न्यूक्लियोटाइड जो टीआरएनए है वो सबसे छोटा माना जाता है टीआरएनए का टाइप, और इसमें 75 से 80 के लगभग क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है,
सिस्ट्रोन के बेस पर आरएनए कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है आरएनए, मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक। नेक्स्ट है रेप्लिसोम किसे कहते हैं? कि रेप्लिकेशन का जो प्रोसीजर होता है उसमें कई सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, उन एंजाइमों को ही रेप्लिसोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HNRNA में पाए जाने वाला वो सेगमेंट जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। HNRNA मतलब हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, विषमांगी केंद्र की आरएनए में पाए जाने वाला वो पार्ट जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है, उसको क्या कहते हैं? तो उस पार्ट को इंट्रोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है कि डीएनए में जो शर्करा है वो फॉस्फोरिक अम्ल के साथ किस बंध के द्वारा जुड़ती है? तो डीएनए में जो शुगर है वो फॉस्फोरिक अम्ल के साथ जुड़ती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है? कि जो हिस्टोन अष्टक होता है उसके चारों तरफ जब न्यूक्लियोटाइड आकर लिपट जाते हैं, मैं कहूँ डीएनए आकर लिपट जाता है, तो हिस्टोन अष्टक के आसपास जब डीएनए लिपट जाता है तो उसका जो समूह है उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। इसी तरीके नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि जो मनुष्य का अगुणित डीएनए होता है उसमें कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं? तो अगुणित डीएनए में 3.3 इंटू 10⁹ ये बेस पेयर पाए जाते हैं, क्षार युग्म पाए जाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि ओपेरोन क्या होता है? ओपेरोन जीनों के एक समूह को कहते हैं जो एक इकाई के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VNTR क्या होता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ध्यान सुनिएगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, इसी को क्या कहा जाता है? VNTR। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की जो आपसे 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इस बात को समझाने वाले हर्शे और चेज के प्रयोग को समझाइए। यानी आनुवंशिक पदार्थ के बारे में बताते हुए हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट को अपने को समझाना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है कि अर्ध संरक्षी प्रतिकृति किसे कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या है? और इसको प्रमाणित करने के लिए जो मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टॉल्स का एक्सपेरिमेंट है उसको समझाइए। नेक्स्ट है कि अनुलेखन क्या होता है? यूकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को समझाइए। इसी क्वेश्चन को यूकैरियोटिक की जगह प्रोकैरियोटिक में भी पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन क्या होता है, तो उसकी प्रक्रिया को भी इसी तरीके से, अलग उसकी थ्योरी थोड़ी अलग होती है, उसको अपने को समझाना होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में और पूछा जा सकता है कि लेक ओपेरोन मॉडल से आप क्या समझते हैं? इसकी पूरे मॉडल को स्पष्ट रूप से डिटेल में समझाइए। अब इसी चैप्टर से कुछ 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे डीएनए की जो डबल हेलिकल मॉडल है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। जेनेटिक कोड क्या होता है उसके बारे में, उसकी 4 विशेषताएं या प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। या ऐसा ही क्वेश्चन आता है HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसके बारे में विस्तार समझाइए। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है कि टीआरएनए की संरचना का जो क्लोवरलीफ मॉडल है उसको समझाइए। क्लोवरलीफ मॉडल, क्लोवर नामक जो प्लांट उसकी लीफ की तरह स्ट्रक्चर होती है टीआरएनए की, जिसमें एंटीकोडोन भुजा होती है, एमिनोम संलग्न भुजा होती है, राइबोसोम संलग्न भुजा होती है और एक अभिज्ञान स्थल भुजा होती है। तो वो स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है कई बार। या आपसे mRNA, tRNA इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या होते हैं, इनके क्या काम होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि हम बात कर रहे थे डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में, HGP क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, या क्वेश्चन आ गया कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, इसके एक्सपेरिमेंट कौन कौन से साइंटिस्ट थे उन्होंने किए। साथ साथ HGP टॉपिक आपको बताया कि वो टॉपिक भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अनुवादकरण या ट्रांसलेशन क्या होता है। तो बेटा ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर है। जैसा कि आप अभी तक तैयारी कर रहे थे, सभी चैप्टरों में से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, लेकिन ये चैप्टर नंबर 6 जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है ये थोड़ा और चैप्टरों से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको सभी टॉपिक पढ़ के जाने होंगे। क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर टॉपिक
पहले वाले पेपरों में एग्ज़ाम में आ चुके हैं और हर टॉपिक इसका ऐसा है जिनसे क्वेश्चन बना ही है। तो अभी अच्छा टाइम है हमारे पास, हम तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है कि होली भी आने वाली है, तो हम थोड़ा उसमें भी टाइम निकालेंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि 24 घंटे अपने को पढ़ना ही है, हाँ, लेकिन तैयारी अच्छी रखनी है ताकि जो हमें टाइम मिला है उसमें अपना बेस्ट दे सकें और आपका बेस्ट जाए। इसलिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा अपनी तरफ से आपको कुछ एडवांस कुछ मिल सके। कुछ टॉपिक भी मैं आपके लिए लाऊंगा वीडियो में। नहीं, पहली कोशिश मेरी यही है कि आपका जो 5 सालों में 10 सालों में जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका वीडियो आपको मिल सके। अगर टाइम रहा तो आपके लिए कुछ टॉपिक के वीडियो भी मैं आपको उसमें यूट्यूब चैनल पर भेजूंगा मेरे, और कोशिश कीजिएगा जितना आप देख सकें और अपने दोस्तों को बताएं। और कल एक नए चैप्टर का वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। जब तक आप तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू।